माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट पहचाने हमको? अरे कैसे पहचानोगे आप लोग? अभी हमारे चैनल पर नए नए स्टूडेंट हो और 11th से 12th में आए हो और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नए नए स्टूडेंट के साथ कुछ नई शुरुआत की जाए। तो फाइनली आज हम 12th केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप 2026 का सिलेबस कब से स्टार्ट करेंगे और कब से अपनी क्लासेज लाएंगे। तो फाइनली आज हमारा शुभारंभ हो चुका है और हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को आज से स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है हमारे विलयन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो चैप्टर का नाम ही विलयन है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विलयन होता क्या है और विलयन कितने प्रकार का होता है, यानी कि व्हाट इज सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में हम जितने भी टॉपिक हैं सबको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर में विलयन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और विलेय और विलायक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए ना तो विलेय और विलायक ये दोनों आपको, ये जो वर्ड है ना, ये कई बार देखने को मिलेंगे। तो देखो स्टूडेंट, विलयन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। देखो भैया, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, क्योंकि आगे चलकर इंग्लिश आपके काम आएगा। मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑल टोटल इंग्लिश पढ़ना है, तो आपको वहां पे सॉल्यूशन लिखा दे दिया जाए और विलयन हो जाए तो क्या करोगे? ठीक है, तो इंग्लिश भी साथ साथ तैयार करते चलो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, विलयन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या होता है देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है ना, उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। अपनी भाषा में अगर हम लोग समझे तो आप लोग गर्मियों में शरबत का यूज करते हैं ना, चीनी पानी ये सब मिक्स करके, ठीक है, नींबू भी उसमें मिक्स करते हैं, तो उसी को आप विलयन का एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखो, ध्यान से समझो, हमने क्या लिया भैया, सबसे पहले हमने ले लिया चीनी। क्या ले लिया हमने? चीनी ले लिया, चीनी, ठीक है, और इसमें हमने ऐड कर दिया पानी को। क्या ऐड कर दिया? पानी को। तो जब दोनों को आप लोग मिलाएंगे एक में, तो क्या बनेगा? दोनों को मिला दीजिए तो आपको पीने के लिए भैया शरबत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शरबत मिल जाएगा। तो आप लोग अगर देखें तो यहां पे जो आपका शरबत है ना, यही पे मेरे भाई, यही जो आपका है ये विलयन है, विलयन है। बहुत सिंपल मैंने यहां पे एक एग्जांपल रखा है आप लोगों के लिए, जो आप लोग यूज करते हैं उसको मैंने एज अ एग्जांपल आपको प्रोवाइड करा दिया है। बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब कुछ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं कहेंगे सर चीनी और पानी मिला तो शरबत बना। ठीक है, अब चीनी क्या है, पानी क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं बता दूं, चीनी जो है ये विलेय होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है विलयन में, और पानी जो है ये विलायक होगा। देखो भैया, जब आप शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी आप ज्यादा लेते हैं, चीनी को कम लेते हैं। अगर चीनी ज्यादा ले लो, पानी को कम लो, तो क्या होगा? वो शरबत बनेगा ही नहीं। तो जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होगा, और जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक होगा। ठीक है, एक सिंपल सा अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें तो देखो, जैसे मान लो एक गिलास है, ये आपका गिलास है और ये आपका दूसरा गिलास है, ये आपका दूसरा गिलास है। इस गिलास में क्या है मेरे भाई? इस गिलास में आपका है चीनी, चीनी, ये देखिए चीनी के टुकड़े हैं ऐसे मान लीजिए, और इस वाले गिलास में आपका क्या है? इस वाले गिलास में पानी भरा है, काफी ज्यादा पानी है, ठीक है, पानी है। अब जब हमने इसको भैया दोनों को मिला दिया, मान लीजिए हम लोग इन दोनों को मिश्रित करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो शरबत जब बनेगा तो कैसे बनेगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे ये आपका बर्तन हो गया, ठीक है, थोड़ा मोटा चौड़ा हो सकता है तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। तो इसमें पानी तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे देखो पानी तो है ही, ठीक है,
साथ में इसमें आपको चीनी भी इसमें मिलेगा, चीनी के टुकड़े भी इसमें घुलेंगे। तो भैया यही विलेन का एक एग्जाम्पल है। ये चित्र उत्र आपको ज्यादा नहीं बनाना है, मैंने एज अ एग्जाम्पल आपको बता दिया कि आखिर विलेन होता क्या है मेनली। देखो चीनी पानी आपने घोला है, अब कोई जरूरी नहीं है वो चीनी ही हो, वो नमक भी हो सकता है, नमक और पानी आप घोल दो तो भी आपका विलेन बन जाएगा। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए और उन्हीं के समांगी मिश्रण को, उन्हीं के मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें यही हो, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी पदार्थ हो सकता है। मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हो गया। अब दो टॉपिक और हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिसकी मात्रा विलयन में कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी वो विलायक होगा। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में समझ लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम जानते हैं विलेय क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूट। विलेय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, और विलायक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है, वही चीज जो मैंने आपको बताई। देखो ध्यान से, हम एक एग्जांपल भी यहां पे ले लेंगे। देखो, वो पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलेय कहलाता है। मतलब विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वही विलेय कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आप चीनी, नमक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वो विलेय होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मान लीजिए आप 5 ग्राम ले लेते हैं, उसको 100 ml जल में घोल देते हैं, तो आपका जो विलायक होगा वो 100 ml जल होगा और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो आपका विलेय होगा। बस इतना समझो, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक होगा। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझें तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में वही चीज जो मैंने आपको बताई। जैसे हम ले लेते हैं क्या, विलेय के जगह पर आप चीनी ले लीजिए, मैंने बता दिया, पानी ले लीजिए, ये सब आपके विलेय होंगे। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया है और मैंने ये भी बताया, आदि लगा दिया, मतलब और भी हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही दो हो। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। बाय द वे, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब बहुत कम आते हैं। जो मेन टॉपिक है, जैसे हेनरी का नियम, मोल अर्ता, मोल अल्ता, मोल प्रभाज, अंश प्रति मिलियन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, और ये सब परासरण दाब, ये सारे टॉपिक बहुत स्पेशल हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। जब तक है आपका भाई शुभम, नो टेंशन। चलो, विलेय समझ में आ गया। विलायक की अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई। वो पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलायक कहलाता है। मतलब जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होगी, दैट्स अ सॉल्वेंट, वही आपका विलायक होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वही आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए। पानी, अब कोई जरूरी नहीं है भैया पानी ही ले, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे एथिल अल्कोहल भी हो सकता है, मेथिल अल्कोहल भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पानी ही आपका विलायक है। दो पदार्थों का मिश्रण होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल में वही सारी चीजें, जैसे आपका पानी हो गया, ठीक है, आदि मैं लिख देता हूं। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिएगा। तो ये आपका हो गया विलायक। तो ये आपको विलयन मैंने बता दिया, विलेय बता दिया, विलायक बता दिया। देखो, जो विलयन के प्रकार हैं और भी बहुत सारे, द्विअंगी, तरंगी, उसको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है। हम बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा क्लास है बस यहीं पर फिनिश होगा। मैं आज अपना फर्स्ट क्लास ले रहा था, केमिस्ट्री का ले रहा हूं, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग में क्लास आपको नहीं बताने वाला हूं। मैंने ये बता दिया कि विलयन क्या होता है भैया, व्हाट इज सॉल्यूशन, ये मैंने बता दिया थोड़ा सा। इसके बाद में विलेय क्या होता है, इसको मैंने बता दिया। इसके बाद में विलायक क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसके बाद में हम जैसे हेनरी का नियम, मोल अर्ता, मोल अल्ता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, राउल्ट का नियम, सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे।
जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज शुरुआत थी हमारी। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके साथ 12th में आए हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं उनको भी ये क्लास शेयर कर देना, ठीक है। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ये समझ लो एक बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपको आज दे दिया। अब अगला जो हमारा क्लास होगा बहुत स्पेशल होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।